हे एवरीवन, आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम, हमें 2.5 साल हो गए जलंधर में रहते हुए। इतना पास अमृतसर के होते हुए भी हम नहीं जा पाए। फाइनली वी आर गोइंग। और ये है मेन एंट्रेंस ऑफ द अमृतसर डिस्ट्रिक्ट। और गोल्डन टेम्पल के प्रीमिसेस का कुछ ऐसा है नज़ारा। सुंदर बना रखा है, बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ काइंड ऑफ रॉयल लुक। ये कैंपस है, ऐसे अलग अलग शॉप्स हैं और रश तो आप देख ही सकते हैं। रश के तो क्या कहने, जबकि हम वीकेंड पे गए भी नहीं। ऐसा सुनने में आया कि वीकेंड पे और रश होता है। ये गोल्डन टेम्पल के बाहर, जब हम मेन उसके कैंपस में जाते हैं, उससे बाहर का प्रेमिसेस है। हर एक इंसान को वहाँ पर सर ढक के जाना है। और नाउ वी आर गोइंग टू सबमिट, या फिर कुछ भी कहो, अपने जूते जमा कराने के लिए हम जा रहे थे। और एक पानी का रास्ता बना हुआ है इतना अच्छा कि आप वहाँ पर अपने पैर धोइए और फिर एंट्री कीजिए। और दिस इज़ द लुक ऑफ द होलीएस्ट गोल्डन टेम्पल। शांति, बिल्कुल शांति का एहसास हो रहा था। बहुत ही होली प्लेस है, मन को बिल्कुल शांति मिलती है। फिर हम अंदर चले गए, जहाँ मैंने कुछ शूट नहीं किया। फिर बाहर आकर भी एक बार मत्था टेका। और ये अंदर कुछ अलग अलग बने हुए थे जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और आगे देखिए, फोक आर्टिस्ट। मैनू क्यों बादशाह सुनिया कलिया। और ये बाहर का प्रेमिसेस, ऐसे फाउंटेन, जहाँ पर हम कुछ देर बैठे। हमने पूरे गोल्डन टेम्पल को निहारा और एंजल ने कुछ मस्ती की। बहुत अच्छा लगा। और बाहर आए, कुछ शॉपिंग के लिए निकले। देखो कितना ज़्यादा रश था, बहुत भीड़ थी। फिर शॉपिंग के बाद हम लोग चले गए जलियांवाला बाग की तरफ। यहाँ पर भी देशभक्ति सॉन्ग्स हैं जो बहुत धीमी धीमी आवाज़ में चल रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। जैसा कि नाम ही है इसका, बाग, तो इट्स अ काइंड ऑफ पार्क। और अलग अलग गैलरी बनी हुई है। ऐसे कॉरिडोर्स में से हम उन गैलरीज़ को देख सकते हैं। और यही है वो कुआं जहाँ पर न जाने कितने लोगों ने कूद कर अपनी जान दे दी। और जनरल डायर ने देखो कैसे गोलियां चलाई, गोलियों के निशान अभी तक बरकरार हैं। फिर हम जलियांवाला बाग से निकल के दुर्गन्या टेम्पल चले गए थे। दुर्गन्या टेम्पल को सिल्वर टेम्पल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के जैसा बना हुआ है। सोने और चांदी दोनों का मिक्सचर है, बस ये डिफरेंस है। यहाँ अलग अलग द्वार बने हुए हैं एंट्रेंस पे। कुबेर द्वार, सुदर्शन द्वार, ये जैसे आप देख सकते हैं। और दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दुर्गन्या टेम्पल। ऐसे ही लेक बनी हुई है। और ये लेक टेम्पल के दोनों तरफ है। और इसमें जो अंदर भगवान जी की आइडल्स हैं या ऊपर भी बनी हुई हैं, वो भी सब गोल्ड की बनी हुई है। जैसे ये सीताराम, फिर साइड में उनकी पेंटिंग भी है, राधे कृष्ण। फिर हम अमृतसर में और भी चीज़ें देखने गए। राम तीरथ। राम तीरथ एक ऐसा प्लेस जहाँ पर माता सीता ने जन्म दिया था लव कुश को, और वहीं उनका पालन पोषण किया था। एंजल फिश देख रही है, फिश देखकर एक्साइटेड है। ये राम तीरथ बहुत सुंदर है।
बहुत ही सुंदर है, मतलब मन खुश हो गया इसको देखकर। और इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम टाइम की कमी होने की वजह से पूरा देख भी नहीं पाए। लेकिन हाँ, जितना भी हमने देखा, हमने कोशिश की कि हम एटलीस्ट इसकी एक परिक्रमा पूरी करें। वो बहुत सुंदर था। और ये अंदर ऋषि वाल्मीकि जी की आइडल है, वो बनी हुई है। यहाँ पर अलग अलग भगवान जी के मंदिर बने हुए हैं, जैसे ये माता लाल देवी का मंदिर था। और ये है वो आश्रम या कुटिया, जो भी कहे, जहाँ माता सीता की थी, रहा करती थी। और अब तो पक्के बन गए हैं यहाँ पर सारी चीज़ें। ये वो जगह थी जहाँ पर लव कुश ने अश्वमेध घोड़े को पकड़कर यहाँ बांध दिया था। सब चीज़ों का पक्का कर दिया गया है, क्योंकि देखो तो युग बदल गया है। कुछ बच्चों के लिए झूले थे, तो एंजल ने थोड़ी सी मस्ती कर ली। और ये हम कुआं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कुएं में माता सीता लव कुश के कपड़े धोती थी, अपने कपड़े धोती थी, जो आज तक है। और यहाँ एंजल हमसे नाराज़ हो गई थी। किस बात पे पता नहीं। हम इसे मनाने की कोशिश कर रहे थे और देखिए मुँह छुपा रही है नाराज़गी में। बच्चा है, मस्ती करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे अटारी बॉर्डर की ओर, और फिर मान भी गई थी। आप बोलो। जय हिंद, जय हिंद। और हम पहुंच गए थे अपने लास्ट डेस्टिनेशन, दैट इज़ अटारी बॉर्डर। और यहाँ जो हमें दिखाई दिया, दैट इज़ द फ्लैग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इकट्ठा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पास पास है, लेकिन था बहुत दूर। आगे लाइंस भी सेपरेट थी, लेडीज़ की अलग, जेंट्स की अलग। मैं और एंजल अलग लाइन में जा रहे थे, और रश यहाँ पर भी बहुत था। और फिर हमने एंजल को लगवा दिए ये झंडा, फ्लैग बनवाया। उसका बड़ा मन था, बार बार कह रही थी मुझे भी ये बनवाना है, तो हमने बनवा दिया। खुश हो गई बनाकर, अच्छा लगता है। और ये हम फाइनली पहुंच गए स्वर्ण जयंती द्वार, जो कि अटारी बॉर्डर का मेन एंट्रेंस है। और फिर ये देखो रश, हमें जैसे तैसे सीट मिली। बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, और कुछ लोग नीचे जो जा पा रहे थे वो ऐसे डांस कर रहे थे। और ये देखो उधर पाकिस्तान है, कोई सरहद नहीं, ऐसे ही ज़मीन को बस बांट दिया। एंजल के साथ मस्ती करने की कोशिश, क्योंकि सॉन्ग्स चल रहे थे बहुत अच्छे अच्छे। बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर ना, ऐसे गूज बम्स आ रहे थे। और ये जो सोल्जर है ना भाई, इस बीएसएफ के जवान की मैं दाद देती हूँ। मतलब एनर्जी इनमें इतनी थी कि वो दूसरों में भी एनर्जी भर रहे थे। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ना इन्हीं का लग रहा था। ये देखिए, और फाइनली हमारे सोल्जर्स ऐसे परेड करते हुए जा रहे हैं। और ये मैं यहाँ ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो फेंसिंग है, बस वो रोड जो दिख रहा है सामने वो पाकिस्तान है, और ये हमारा इंडिया है। और झंडे के साथ हम कुछ कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम बाहर निकल कर आ गए, और वहाँ
शाही किला की तरफ से कुछ इवेंट्स हो रहे थे। वहाँ पर बच्चों के लिए कुछ झूले भी थे जहाँ पर एंजल ने मस्ती की। बच्चों को तो यही है, जहाँ पर दिख जाए भाई झूला हम तो झूलेंगे झूलेंगे, ये स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ भी उसने ऐसे ही किया। तो हमने सोचा घूमने फिरने बच्चों के लिए ही तो आते हैं। और बड़ों के इंजॉयमेंट के लिए वहाँ एक सिंगर थे जो अपने गाने गा रहे थे, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ। वहाँ पर ना बच्चे डांस कर रहे थे, जो सॉन्ग्स वो गा रहे थे। वहाँ पर एंजल इतना शर्मा रही थी, इतना कहने के बावजूद भी उसने कोई डांस नहीं किया। बस फिर बाद में अपने डैडू के साथ ही थोड़ी बहुत मस्ती की, कॉन्फिडेंस आ गया उसको अपने डैडू के साथ। तो वरना कुछ नहीं कर रही थी, खड़ी थी बिल्कुल। उसके फेवरेट सॉन्ग्स भी चलाए, उन पे भी डांस नहीं किया। और दैट्स इट, बाय।